सिस्को एंड पॉइंट को पूरा समझना है, इस वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना। पूरी वीडियोस में आप लोगों को सिस्को एंड पॉइंट पर मैं प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं कि कैसे एंड पॉइंट डिवाइसेस का यूज़ करना है और कैसे एक लैब के अंदर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। कंप्लीट वीडियो है। सिस्को जब भी मैं लाइव प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियोस डिज़ाइन करता हूं, आप लोगों को कंटेंट देता हूं तो काफ़ी ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिलता है, तो बस इसको भी लाइक कर देना। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी मतलब कि लंबा ये वीडियो होगा, मतलब थोड़ा सा लंबा होगा इन कंपेयर ऑफ नॉर्मल वीडियोस। और इसमें मैं एंड पॉइंट्स का एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊंगा कैसे इन सभी एंड पॉइंट डिवाइसेस पर काम करना होता है और कैसे इनके साथ हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एंड पॉइंट एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इन पर्टिकुलर नेटवर्क। लाइव में दिखाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए स्क्रीन पर चलते कंप्यूटर के। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एंड पॉइंट है क्या और कौन सी डिवाइसेस को एंड पॉइंट बोलते हैं, प्लस एंड पॉइंट के अलावा और कौन कौन से तरीके की डिवाइसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पूरी इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स मिलने वाली है। तो आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखो तो मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा समझा देता हूँ व्हाट इज एंड पॉइंट। तो CCNA पर काफ़ी ज़्यादा मैंने ट्यूटोरियल्स आप लोगों को दे रखा है और यहाँ पे हम लोग समझेंगे व्हाट इज एंड पॉइंट। तो एक्चुअली एंड पॉइंट पर है और आ गया दूसरा स्लाइड। व्हाट इज एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट एक्चुअली कुछ नहीं होता है, सिंपल जो हमारे एंड पॉइंट की डिवाइसेस होती हैं जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट्स, यही सारा हमारा एंड पॉइंट होता है। तो मैं यहाँ पे ऑफिशियली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एन एंड पॉइंट इज अ रिमोट कंप्यूटिंग डिवाइस दैट कम्युनिकेट बैक एंड फोर्थ एंड विद अ नेटवर्क टू विच इट इज कनेक्टेड। मतलब कि जो हमारा इंटरमीडिएरी डिवाइस और जो हमारे कोर नेटवर्किंग होता है, प्लस इंटरनेट के माध्यम से जो भी हम लोग कम्युनिकेशन लेते हैं या जो भी चैट कम्युनिकेशन मैसेज सेंड रिसीव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंड पॉइंट यूज़ करते हैं। एंड पॉइंट का अगर एग्जांपल हम लोग बात करें तो देखो वो सारी डिवाइसेस जो फिजिकली हमारे नेटवर्क में इंप्लीमेंट होती हैं, जैसे लैपटॉप आपका हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, फोन्स हो गए, टैबलेट्स, सर्वर्स एंड वर्चुअल इक्विपमेंट्स और इन्वायरमेंट्स, जो भी आपका होता है ये सब कुछ एंड पॉइंट में आ जाता है। अब आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल हो, स्मार्टफोन हो, ये सब कुछ आपका क्या आ जाएगा, एंड पॉइंट में आ जाएगा। ओके, तो आप अपने घर पर या कंपनी पर ये सब डिवाइसेस यूज करते हैं, तो दीज आर द एंड पॉइंट डिवाइसेस। एंड पॉइंट डिवाइसेस को अगर आप रियली इस्तेमाल करना चाहते हो या समझना चाहते हो तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि आगे कैसे इसका यूज करना है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। टोटल आपका डेडिकेशन स्क्रीन पर होना चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ डिवाइसेस लिया, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ पीसी हैं, लैपटॉप है, प्रिंटर है, टैबलेट है, फायरवॉल है, राउटर्स हैं, वायरलेस राउटर हैं, ये सारी डिवाइसेस हैं। इन सब डिवाइसेस में एंड पॉइंट्स कौन सी डिवाइसेस होती हैं ये सब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल डिज़ाइन कर दूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखे कि क्या है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि पहले से डिज़ाइन करके सारी चीज़ें रखूँ और फिर आप लोगों को समझने में इशू हो, तो ऐसा मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं लाइव आप लोगों के साथ ये सारा सेशन डिज़ाइन करता हूँ। तो मैंने 2 पार्ट यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे आप केबल इस्तेमाल कर सकते हो। केबल एक तरीके का बोला जा सकता है कि मीडिया है, एंड पॉइंट मीडिया है। वायरलेस सिग्नल जो होता है वो भी एंड पॉइंट मीडिया हमारा हो जाता है। केबल हमारा हो जाता है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स हो जाते हैं, ये सब एंड पॉइंट मीडियाज होते हैं। ओके, तो जितना भी यहाँ पे हमारा जो केबल सेक्शन होता है, मैं पूरा का पूरा एक टोपोलॉजी भी डिजाइन करूंगा। छोटा सा एक नेटवर्क डिजाइन करेंगे हम लोग 2 राउटर के साथ, फिर उसको हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या है। तो यहाँ पे अगर मान लिया केबल, और इस पर्टिकुलर केबल मीडिया को हम लोग बोलेंगे, केबल मीडिया हमारा एक एंड पॉइंट मीडिया हो जाता है। दूसरा वायरलेस मीडिया भी हमारा होता है ना, वायरलेस सिग्नल के थ्रू जो भी हमारा कनेक्शन होता है जिसको हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो द एंड पॉइंट मीडिया। उसके अलावा ये जो हमारा सेक्शन है जो कि राउटर है, वायरलेस राउटर है, फायरवॉल है, ये सब जो भी हमारे हैं ये सब हमारा हो जाएगा ये हमारे हो जाएंगे कोर डिवाइसेस। ये सभी क्या हैं, हमारे कोर डिवाइसेस हैं। ओके, ये कोर डिवाइसेस आ जाएंगी और इन कोर डिवाइसेस को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएरी डिवाइस। ये हम लोग बोल सकते हैं स्पेलिंग आप लोग देख लेना, इंटरमीडिएरी डिवाइस। ओके, तो ये भी हमारा एक इंटरमीडिएरी डिवाइस है। कोर डिवाइसेस में ये सब यूज होता है। प्लस साथ में यहाँ पर मैं एक और यहाँ पे सेक्शन यूज कर रहा हूँ जो कि हमारा एंड पॉइंट
सो दीज आर द एंड पॉइंट डिवाइसेस। और एंड पॉइंट डिवाइसेस में आप लोगों को अभी कैटेगराइज कर दिया मैंने, अब तो इजीली आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि कौन सा आपका एंड पॉइंट डिवाइस होता है और कैसे ये फंक्शन कर रहा होता है। ये सारी डिटेल सब आपको यहाँ पे दिख जाएगी। एंड अब एक छोटा सा टोपोलॉजी हम इस पर डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि कुछ पीसीज को लेकर, कुछ राउटर्स को लेकर, कुछ फायरवॉल्स, तो एक छोटा सा टोपोलॉजी डिज़ाइन करते हैं। ओके, आप इसमें देखना क्या एंड पॉइंट कैसे क्या है। तो मैं बहुत ही आसानी से ये पूरा का पूरा डिज़ाइन करूँगा। जैसे मैंने एक राउटर लिया और एक और मैं यहाँ पे राउटर ले लेता हूँ। ओके, एंड इन दोनों को मैं एक मीडिया से कनेक्ट कर देता हूँ। दिस इज़ नॉट मतलब कि ये एक एंड पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए मीडिया नहीं है, ये एक सीरियल केबल है जिसमें हम कोर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए राउटर टू राउटर कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑलरेडी इन सब चीज़ों पे मैंने बहुत बार आप लोगों को डिटेल्स दिया है। तो ये मैंने इधर का कुछ पीसी ले लिया, लैपटॉप ले सकते हो आप, ये सब कुछ आप लोगों को बताया ही गया है। प्लस साथ में मैं यहाँ पे कुछ टैबलेट व स्मार्टफोन ऐसे कुछ ले लेता हूँ, या जो भी आपका, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो स्मार्टफोन है इसी को मैं ले लेता हूँ, या टैबलेट जो भी है इसको मैंने ले लिया। एंड अगर मैं यहाँ पे एक स्मार्टफोन भी लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, नो इशू, और इजीली मैं इस पर कन्फिगर करूँगा। चलो इसको इधर रख देते हैं। एंड इस स्मार्टफोन को कनेक्ट करने के लिए जो भी है यहाँ पे मैं कुछ एक स्विच ले लेता हूँ। स्विच के साथ सिंपल मैं इधर आ जाऊँगा, तो एक फायरवॉल डिवाइस भी हम चाहें तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। फायरवॉल डिवाइस सिंपल, अगर फायरवॉल से कुछ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है तो सिंपल, ये हमारा मान लिया कि कुछ यूजर हैं जो फायरवॉल से कनेक्ट हैं। ओके, ये भी हमारे हो गए, और इनको भी आपस में हम यहाँ से कनेक्टिविटी कर देते हैं, और इसका कनेक्शन हम डायरेक्टली अपने राउटर से कर देते हैं। और यहाँ से अगर हम लोग एक वायरलेस राउटर कनेक्ट कर देते हैं, ओके, वायरलेस राउटर यहाँ पे कनेक्ट करें, सो वायरलेस राउटर में यहाँ पे मिल जाएगा, दिस इज़ द वायरलेस राउटर। ये डायरेक्ट एक्सेस पॉइंट आप कनेक्ट कर सकते हो, वायरलेस राउटर से भी कनेक्टिविटी दे सकते हो, बहुत सारे तरीके के यहाँ पे चीज़ें होती हैं। अभी देखो ये फटाफट कनेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले मैं इसका एक वायर्ड कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देता हूँ। ओके, और इस डिवाइस का मैं पावर ऑफ कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है, तो वायरलेस में आ जाते हैं। एंड इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, इसका कनेक्शन नहीं होने देना है। सिंपल, देखो कितना आसानी से मैंने पूरा का पूरा एक टोपोलॉजी बनाया। अभी आप कमेंट करके बता दो कि इजीली समझ में आ गया या नहीं आ गया। ये मैंने पूरा डिज़ाइन कर दिया। ओके, आप केबल सिलेक्शन देखेंगे कौन सी केबल कहाँ पे लगनी है, और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओके, तो अब ये जो सेक्शन है आपका, इधर का जितना भी एरिया है, ये आपका एंड पॉइंट एरिया है। ओके, ये आपका एक इंटरमीडिएरी डिवाइस हो जाएगा जो डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस के अंदर काउंट करते हैं, और वायरलेस हमारा एक एंड पॉइंट मीडिया को कनेक्ट करने के लिए मैं इधर इस्तेमाल कर रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो द इंटरमीडिएरी और कोर डिवाइस, और इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप सिंपल देखो, मैं यहाँ पे प्रोटोकॉल तो कोई नहीं लगा रहा, जैसे कि अगर आप इन दोनों के बीच में रिप प्रोटोकॉल इनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके साथ मैं कोई भी आईपी का इंटरफेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इधर का एरिया दे दिया 192 की रेंज में, इधर दे दिया 10001 की रेंज में सॉरी, इधर मैंने दे दिया 10002, इधर मैं दे देता हूँ 172.168.0.1, और इधर मैं एक और आईडी दे देता हूँ 11001। ओके, ऐसे करके मैंने दे दिया। सिंपल, कितना आसानी से आपने कन्फिग्रेशन कर दिया। अब अपने राउटर पर इन सब डिवाइसेस को कन्फिगर करके आप चाहें तो सारी डिवाइसेस को कन्फिगर कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। अब कन्फिग्रेशन थोड़ा सा टफ है, बट मैं यहाँ पे RIP प्रोटोकॉल को इनेबल करने वाला हूँ। तो मैं पहले राउटर पर जो कन्फिग्रेशन कर रहा हूँ, जैसे फर्स्ट कि मैं एक नोटपैड आप लोगों को दिखा दूँ, नोटपैड से मैं कंप्लीट कन्फिग्रेशन को डिप्लॉय कर दूंगा। तो जैसे यहाँ पे है, मैं सबसे पहले इनेबल लिखूँगा, उसके बाद कॉन्फ कन्फिग्रेशन मोड पर, उसके बाद यहाँ पे होस्ट नेम मैं दे दूंगा जो कि होस्ट नेम R1 है पहले के लिए, इंटरफेस F0/0 जिसका IP एड्रेस मैं 192.168.0.1 दिया हूँ। इसका सबनेट मास्क यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, एंड जस्ट इसको नो शट डाउन कर दिया। ये देखना एक ही बार पूरा का पूरा नोटपैड हमारा डिप्लॉय हो जाएगा, जो भी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। IP एड्रेस 10001। डोंट वरी, मैं इस सारी IP एड्रेस की डिटेल्स को भी समझा देता हूँ कि कैसे आप इसको इस्तेमाल करने वाले हैं अपने नेटवर्क के अंदर। एंड क्लॉक रेट इधर आप देना चाहें तो दे दें, एंड जस्ट आपको नो शट डाउन कर देना है, और रिप प्रोटोकॉल अप्लाई करना है तो राउटर रिप, अपना नेटवर्क यहाँ पे ऐड कर देना है। पहला नेटवर्क हमारा है 10 की रेंज का, दूसरा हमारा नेटवर्क है 192 की रेंज का। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। सिंपल, इतना करने के बाद दिस इज़ द फर्स्ट
डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकेंड डिवाइस पर कुछ ऐसे ही मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। तो यहाँ पे मैं R2 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 172 कर देता हूँ क्योंकि इस रेंज में मैंने नेटवर्क लिया है, और ये हमारा हो जाएगा फिर 0, क्योंकि नेटवर्क के हिसाब से सारा होगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा और एज इट इज छोड़ देंगे। क्लॉक रेट सेकेंड राउटर पर नहीं अप्लाई करना, एक ही राउटर पर अप्लाई होता है, और यहाँ पे 172 आपने कर देना। सिंपल, एक नोट पैड पर मैंने कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को रख दिया है। अब आसानी से यहीं से मैं पूरा नोट पैड डिप्लॉय कर दूंगा, मुझे ज़्यादा कमांड नहीं एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे नेटवर्क मैंने लिया उसी के अकॉर्डिंग कर दिया। ये 192 की रेंज में मैंने फास्ट ईथरनेट पर आईपी दिया, ये 10001 मैंने दे दिया सीरियल पोर्ट पर आईपी, और इधर हमारा जो सीरियल पोर्ट है ये अप्लाई कर दिया। एंड यहाँ पे एक और पोर्ट हमारा बच रहा है जो कि है F0/0, और यहाँ पे F0/1 है। तो सिंपल जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है ये मैं बदल देता हूँ, दिस इज़ द F0/1, और यहाँ पे मुझे एक और इंटरफेस ऐड करना पड़ेगा जो कि मैं ऐड करूँगा यहाँ, जस्ट ऐड करके इंटरफेस F0/0, राइट। और जिसका आईपी एड्रेस मैं, ये दूसरे राउटर पर है तो मैं दूसरे राउटर पर मैं 11001 और 255, ये क्योंकि ये ए क्लास की आईपी है तो मैंने ये ऐड कर दिया है, एंड जस्ट इसको भी नो शट डाउन कर देना। इतना करने के बाद अब यहाँ पे आप यहाँ पे जो भी मतलब मैनुअल आईपी देना चाहते हैं मैनुअल आईपी दें, और जो कुछ भी है। तो सिंपल आप इसको कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद जस्ट आपने आ जाना है राउटर पर, और राउटर पर कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आना है। आप यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए, बिल्कुल बाहर आ जाइए, एंड आप यहाँ पे आपने पेस्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे आप देखो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉय हो जाता है फर्स्ट राउटर पर, एंड सेकेंड राउटर पर भी आप इसी तरीके से कुछ डिप्लॉय कर देंगे कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरा नोट पैड यहाँ पर है, और ये जो नोट पैड है मैंने यहाँ से एक्सेस किया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और मैंने इसको भी इसके अंदर डिप्लॉय कर दिया। सिंपल, यहाँ पे आया CLI मोड एंड नो प्रेस किया एंड पेस्ट कर दिया। अब पूरा का पूरा इधर भी डिप्लॉय हो गया। अब आपका नेटवर्क कम्युनिकेट करने लगेगा, ये थोड़ा सा समय लगेगा। एंड इधर आपको क्या करना पड़ेगा, फायरवॉल पर आकर आपने थोड़ा सा आप यहाँ पे जूम कर सकते हो, एंड आई थिंक कि कॉन्फ़िगरेशन मोड टर्न ऑन है, CLI मोड भी सब कुछ ओके है, एंड फायरवॉल डायरेक्ट आप यहाँ पे कनेक्ट करे हुए हैं। तो हमारा फास्ट ईथरनेट 0/0 एंड G0/0 G1 0/3 दिया हुआ है। ओके, तो हम कॉन्फ़िगरेशन पर आते हैं, 3 वाले पोर्ट को हम ऑन कर देते हैं, ये भी हमारा ऑन हो गया और कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया। बाकी देखो ये सारे पोर्ट जो है ना आपके VLAN के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो फायरवॉल का वीडियो देखेंगे मेरा तो उसमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि इधर का कम्युनिकेशन में भी फायरवॉल के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि आप पोर्ट वाइज चेक कर सकते हो। जैसे कि ये चेक कर लो, ये हमारा 0/1 है, ये 0/2 है, और ये /13 है, मतलब 1 2 3 1 2 3 को एक VLAN में ऐड कर दो, ये भी आपस में कम्युनिकेट कर जाएंगे। जैसे 1 को आप ऐड करो और इसको ऑन करो, ऑन करने के बाद जस्ट आपने क्या कर देना, ऑन हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ हम लोग 2 नंबर पोर्ट पर आते हैं, इसको भी ऑन कर देते हैं, एंड ये भी हमारा ओके है। 3 नंबर पोर्ट पर आते हैं, ये भी मैंने ऑन कर दिया, हाफ फुल डुप्लेक्स ये सब है। आईपी की कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से मैनुअली चाहें तो कर सकते हैं, सबनेट मास्क यहाँ पे ऐड कर देंगे, बाकी उसी रेंज में आगे भी आपका काम होता रहेगा। ओके, तो ये आपने कर दिया। दूसरा यहाँ पे आप अपने वायरलेस डिवाइस पर देखें क्या आईपी चल रहा है, तो आपने इधर 172 का रेंज डिप्लॉय किया हुआ है, तो आप यहाँ पे GUI में आ जाएं और यहाँ पे 172 का रेंज डिप्लॉय कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक टोपोलॉजी में समझा दे रहा हूँ। अब ये कम्युनिकेशन कराने में तो काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम देना पड़ेगा, तो इस राउटर की IP 102 कर दो, और इनका DSCP भी आप इनेबल कर दो यहाँ पे। हम अभी समझना कितना अच्छे से आपने पूरा नेटवर्क डिप्लॉय किया और कैसे आपने काम किया। ओके, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज है, सो प्लीज़ अवॉइड करेंगे उसको। DSCP आपने लिया, एंड DSCP पर आपने एक रेंज अप्लाई कर दिया। जो रेंज अपना अप्लाई किया 172.168.0.100 से लेकर आपने 172.168.0.200 200 मतलब 100 क्लाइंट को आपने IP दे दिया। अब ये स्मार्टफोन यूज़र आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे, और इधर आप मैनुअल IP दे सकते हो, या इधर भी आप चाहो तो अपने मतलब कि पर्टिकुलर स्विच पर या अपने राउटर पर DSCP अप्लाई कर सकते हैं, और इधर भी कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क टोपोलॉजी आपका डिज़ाइन हो गया। अब देखो कितना आसानी से मैंने डिज़ाइन किया, सारा कुछ काम कर रहा है। अगर आप एक राउटर से दूसरे राउटर को कम्युनिकेशन चेक करना चाहते हो, तो वैसे मैंने एंड पॉइंट को तो मैंने कम्युनिकेट नहीं करा, IP नहीं दिया, बट आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्रोटोकॉल इनेबल कर दिया, तो ये सब कुछ काम करेगा। 1 से सक्सेसफुली रिप्लाई ले रहा है 100% का, एंड आपका 192 से अगर पिंग करके चेक कर लेते हो 192.168.0.1, इससे भी आपका रिप्लाई आ रहा है।
अगेन आप अगर एक यहाँ पे कम्युनिकेशन चेक करना चाहते हो, जो भी मतलब आपके हैं फर्स्ट राउटर से इन सब का कम्युनिकेशन, तो वो भी हो जाएगा। बस ये सारी डिटेल्स होती हैं। दिस इज द लाइव प्रोजेक्ट विथ इन पॉइंट डिवाइस। अब इसमें से मैं थोड़ा सा कैटेगराइज करता हूं, जैसे कि ये जो सेक्शन है ना, दीज आर द सेक्शन कम्स अंडर एंड पॉइंट। ओके, ये आपका इधर का एंड पॉइंट एरिया हो जाएगा। ओके, ये इधर का एंड पॉइंट है, ये यहाँ के लिए एंड पॉइंट है, और ये यहाँ के लिए एंड पॉइंट है। इसके अलावा ये जो फायरवॉल है इंटरमीडियरी डिवाइस हो जाएगा, हमारा राउटर इंटरमीडियरी डिवाइस हो जाएगा। और ये मीडिया, इंटरमीडियरी मीडिया बोल सकते हैं, या मीडिया मतलब कि इंटरमीडिया या कम्युनिकेशन मीडिया बोल सकते हैं। और बाकी इधर इंटरनेट या क्लाउड एक हम लोग ऐड कर सकते हैं, वो हमारा वैन कम्युनिकेशन हो जाएगा। ओके, तो क्लाउड वगैरह अगर आप चाहते हैं इधर कोई ऐड करना, जिसके थ्रू आप पूरा कम्युनिकेशन या वैन कनेक्शन के लिए जा रहे हो, तो फॉर एग्जांपल दिस इज द वैन कनेक्शन। ओके, वैन या आईएसपी बेस्ड किसी से भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो सिंपल मुझे इधर का कम्युनिकेशन बस दिखाना था, एक टोपोलॉजी के अंदर के एंड पॉइंट का कैसे इस्तेमाल है और कितने तरीके से आप एंड पॉइंट को अपने नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल करते हो। तो लैपटॉप यूज़र, मोबाइल या स्मार्टफोन यूज़र, और यहाँ पे डेस्कटॉप यूज़र, सभी का मैंने दिखा दिया। यहाँ पे डायग्राम एक्सप्लेन किया। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एंड देखो, ये वीडियो थोड़ा सा समझने का या पूरा टोपोलॉजी समझाने का ये मतलब था कि बहुत सारे बिगनर्स या जो लोग होते हैं उनको प्रॉपर ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा एंड पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट वीडियोस आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा, मतलब इसी के जस्ट बाद मिल जाएगा। डेली वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, आप लोग जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। योर लाइक जो होता है ना, मतलब आपका जो लाइक है, ये YouTube को बताता है कि दिस इज द बेस्ट कंटेंट और आपको सपोर्ट करना है। तो बता दो फटाफट लाइक करके कि दिस इज द बेस्ट कंटेंट, एंड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आप लोगों को मिलते हैं। एंड डिस्ट्रो, मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है लिनक्स बेस पर, कंप्लीट डिस्ट्रो, चाहे 200, 500, 1000 जितने भी डिस्ट्रो वर्जन होते हैं लिनक्स के, अपने एथिकल हैकिंग स्कूल वाले चैनल पर। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल से कंप्लीट आप सिक्योरिटी बेस्ड टॉपिक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर उसको भी सब्सक्राइब करके रखें। एंड ये डायग्राम प्लस जो भी मैंने नोटपैड पर अभी कमांड एग्जीक्यूट किया है, इसका मैं अपने इंस्टाग्राम पर ही इसका पोस्ट डाल दूंगा, ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेकर, और उसके डिस्क्रिप्शन में मैं कमांड डिटेल डाल दूंगा। तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके इस पोस्ट को डाउनलोड करके आप उस कमांड्स को कॉपी पेस्ट करके ये सब पूरा का पूरा यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।